नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, पूरे दुनिया भर के किसी भी एरिया से देख पा रहे सुन पा रहे सभी भाइयों का बहनों का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा एक खास टॉपिक है आप सभी का, जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। बेसिकली हेडक्वार्टर्स हमें जानना क्यों ज़रूरी होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इसके बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा, इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये सुनो, इस वीडियो का हमारा हमारा जो मेन कोर ऑफ कंटेंट है वो बेसिकली ये है। आप लोगों को जो 300 से ज़्यादा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, 300 प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी करेंटली वर्ल्ड के अंदर रन कर रहे हैं, बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप ध्यान से सुनिए, इंटरनेशनल बोल रहा हूँ। बेसिकली इंटरनेशनल मतलब हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का बनना एक से ज़्यादा देशों के से मिलकर बना है। मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए एक से ज़्यादा देश बने हैं, मिले हैं उसको बनाने के लिए। तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास ये टॉपिक है। ठीक है जी। तो सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, खासकर चाइना से, रशिया से, यूक्रेन से, या फिर मलेशिया से, कुवैत से, ईरान, इराक, इटली, या फिर इजिप्ट, या फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, अल्जेरिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, या इंडिया, या फिर पूरे दुनिया के किसी भी कंट्री से, या पूरे वर्ल्ड के किसी भी एरिया से सुन रहे हो ना, इस वीडियो को ध्यान से सुन लो, बहुत काम आएगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। बेसिकली ये आपके काफ़ी बार यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। अगर आप इंडिया देश से यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ आपसे ये चीज़ पूछ लेंगे। आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, मान लो स्टेट यूपी से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बिहार, पंजाब और इन जगहों से, अगर आप वहाँ से, उन एरियाओं से अगर आपने वहाँ के स्टेट का पीसीएस दिया, ठीक है जी, तो पीसीएस जब आप दोगे ना, पीसीएस बेसिकली पब्लिक सिविल सर्विस होता है, स्टेट पीसीएस हो जाता है उसका नाम। वो बेसिकली स्टेट के अंदर सिविल सर्वेंट को सिलेक्ट करने के लिए, बेसिकली आप एक सर्वेंट होते हो। ये कई बार लोग भूल जाते हैं, वो पावर में आते ही काफ़ी मिसयूज़ करते हैं इन पावरों का। आपको बता दूं दोस्तों, सिविल सर्विसेज जो ये पोस्ट होती है आपकी, चाहे स्टेट लेवल की हो गई तो वो स्टेट पीसीएस कहलाती है, और इंटरनेशनल अगर वो नेशनल लेवल की होगी इंडिया से तो यूपीएससी का सिविल सर्विस यानी आईएएस, आईपीएस और बाकी पोस्ट जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, जब इस पेपर को लेते हैं, कई बार आपसे जो इस वाले पेपर को अगर भारत देश में दोगे, तो भारत देश में आपसे जब यूपीएससी का पेपर ले रहे हैं, ठीक है जी, आईएएस एग्ज़ाम को लेकर, आईपीएस को, आईएफएस को, या फिर आईएफओएस को, ये सारे पोस्ट आपने सुने होंगे। नहीं सुने तो ये सुनना बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ सुनो, इसके प्रिपरेशन करो। इस चैनल पे आपको प्रिपरेशन देता हूँ मैं, आप देखते नहीं हो वीडियो, देखा करो। वो वीडियो में आपको इंडिया कंट्री के सारे आईएएस आईपीएस रेडी करे जा रहे हैं इस चैनल द्वारा। आप चेक करें, तैयारी करें। ऑनलाइन में आपको इससे बढ़िया प्रिपरेशन मिल नहीं सकती। आपके सामने सारी डिटेल्स रख के आपको प्रिपरेशन देता हूँ इसी चैनल पर, जिससे कि आप अपने करियर के अंदर अच्छे खासे पुलिस ऑफिसर या फिर डीएम, एसडीएम, डीसी जैसे पोस्ट ले लो। समझ रहे हो? तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक जनरल नॉलेज के लिए भी एक ऊपर से एक इंटरनेशनल नॉलेज भी होना आपको ज़रूरी है। तो उसके लिए भी मैं इस वीडियो में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सबके नाम दूंगा। लगभग लगभग 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के अंदर चल रहे हैं। बिल्कुल, यू हियर्ड राइट, 300 प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर देयर। ये तो लिस्टेड है, जिसकी डिटेल्स लोगों के पास है, लोगों ने पता कर ली है, लोगों ने जगह जगह जा जा के डेटा पता करके निकाल के आपके सामने रखा है कि 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। वैसे तो और भी हो सकती हैं, लेकिन लगभग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंटें मिलके चला रही हैं पूरे कंट्री लेवल, वो इंटरनेशनल मतलब हो जाता है सारे कुछ इसमें देश मिल जाते हैं। किसी में 4 हैं, किसी में 5। कुछ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 100, 150, 150 तक से भी ज़्यादा कंट्रीज मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को समझ चला रही हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी सारी चीज़ों पर वर्क करती है। अगर वो गवर्नमेंट द्वारा होती है तो वो वैसे ही बहुत सारी चीज़ों पर वर्क करती है।
तो आप जैसे कि यूट्यूब पर आते हो, यूट्यूब पर इसमें आपको सर्च करके देखते हो तो वहाँ पर भी मिल जाता है ये टॉपिक। हमने आपके लिए देखिए 3 से 4 जगहों से ये सारी डिटेल निकाली है और वही आपके सामने डिस्कस करने लाए हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो भाई लाइक कर दो, पूरी वीडियो देख के लाइक कर दो, या फिर आप जैसे भी आपको समझ आए लाइक करो, शेयर करो। देखिए लाइक शेयर के लिए हम बोलते नहीं हैं कभी, लेकिन आपको इसलिए बोलते हैं कि आप अगर लाइक शेयर करोगे तो उतनी ज़्यादा हमारी वीडियो लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, समझ रहे हो। लोगों को ये सारी जानकारी पता लग जाएगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खुद से करोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, तो ऑब्वियसली यूट्यूब हमारा खुद का ये सजेशंस के टॉपिक, सजेशंस में ये सारी चीज़ें आगे लोगों के पास भेज देगा। तो ये एक खास एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। तो इसीलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में नए टॉपिक बताओ। वर्ल्ड के किसी भी एरिया से हो, इस वीडियो को सुनो, बहुत काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सारी की सारी इस वीडियो में उसके नाम डिस्कस हो रहे हैं, और हम हो सका तो इस वीडियो में उनके हेडक्वार्टर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि हम सबके हेडक्वार्टर्स या सबके नाम को यहाँ पर एक बार, हो भी सकता है कि हम स्किप कर दें कुछ कुछ के नाम। हम आपको दिखाएंगे, सबकी लिस्ट आपको दी है वीडियो के नीचे। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेंगे, नहीं भी पूछते हैं। जैसे आप मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, मान लो प्राइवेट जॉब में कहीं जाओगे तो वहाँ कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एज अ जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, क्योंकि आपको अगर ये चीज़ पता होगी तो आपके आगे काम आएगी। ठीक है जी। तो आपके सामने मैं आपको बता दूं, बायजूस.com नाम का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया में काफ़ी प्रसिद्ध है ये। बहुत लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन ने या इस एड टेक प्लेटफॉर्म ने पढ़ाया है काफ़ी लोगों को, और काफ़ी एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कराता है लोगों को। स्टेट पीसीएस भी कराता है, आईएएस आईपीएस की तैयारियां ये करा देता है। अगर ये यूपीएससी सिविल सर्विस करा रहा है, इसका मतलब आप समझिए वो एक बार में आपको आईएएस आईपीएस सबकी पढ़ा दे रहा है। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, इनके कोर्सेज वगैरह आते हैं। आपको 2-4 प्लेटफॉर्म के अगर नाम दूँ तो आकाश नाम का एक प्लेटफॉर्म है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आकाश नाम का जो कोचिंग प्लेटफॉर्म है वो भी एक एडटेक कंपनी है। बायजूस भी एक एडटेक कंपनी है, और अभी एक रिसेंटली एक एडटेक कंपनी है पीडब्ल्यू नाम से, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो तैयारी करने के लिए। अदरवाइज हमारे चैनल से आप फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हो, जो कि आपको मिल जाएगी। देखिए ऑनलाइन में मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, ऑनलाइन में आपको हर तरीके के कोर्सेज की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री मिलेगी। जब तक हो सकता है तब तक फ्री मिलेगी प्रिपरेशन, ये मैं कंफर्म कर देता हूँ। आपके इंडिया कंट्री का कोई सा भी एग्ज़ाम हो या बाहर के दूसरे देश का एग्ज़ाम दे दो, आपको ऑनलाइन में एक भी रुपये की फ़ीस चार्ज नहीं होगी, ये मैं कंफर्म कर देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट में हर एग्ज़ाम की, हर कोर्स की तैयारी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन जब ऑफलाइन की बात आएगी तो वहाँ कुछ चार्जेस आपसे हो सकते हैं। ठीक है जी। तो उस बात का थोड़ा ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपके रिसोर्सेज के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स प्रोवाइड करने के लिए आपसे चार्ज लिया जा सकता है। बाकी कोई भी एडिशनल चार्ज आपसे नहीं होगा ऑफलाइन के अंदर। ठीक है। ऑफलाइन सेंटर्स की बात हो रही है, इंडिया में जल्द से जल्द आपके ऑफलाइन सेंटर हर एरियाओं में, यूपी में, एमपी में, या फिर मेघालय में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, ये सारे वो एरिया है जो इंडिया कंट्री के हैं। इनके अंदर आपके लिए डेफिनेटली ऑफलाइन सेंटर ले आए जाएंगे। लगभग हर शहर के अंदर एक एक सेंटर छोड़ने की बात रखी जा रही है इधर, जिससे कि आप देखोगे कि इंडिया देश के जितने भी शहर हैं, ऑलमोस्ट सब शहरों में एक से दो सेंटर आपके ऑफलाइन में लाने की प्लानिंग है, यहाँ पर आपके ऑल एग्ज़ाम्स प्रिपरेशंस को लेके। और इसके अलावा दूसरा, इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स, अगर आप एक अब्रॉड बेस्ड एग्ज़ाम दोगे तो उसकी तैयारी भी कर सकते हो इस चैनल से। ऐसे ही बातें बोल नहीं रहा हूँ, डेफिनेटली ऑफलाइन में तो आपको हर तरीके के कोर्स की प्रिपरेशन दे ही दूंगा, और ऑफलाइन में भी आपको मिलेगी। ठीक है जी। चाहे वो आपका गाँव काओ एग्ज़ाम हो, जो कि चाइना कंट्री का और वर्ल्ड का मोस्ट हार्ड एग्ज़ाम है। अगर हार्ड एग्ज़ाम वो इसलिए माना गया है लोगों द्वारा क्योंकि उसका सिलेबस वास्ट है, लोग सोचते हैं उनसे तैयारी नहीं होगी, तो उन्होंने उसको हार्ड में ले लिया है। ठीक है। तो हम आपके सामने पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो पूरी लिस्ट है, 300 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की, वो पूरी कवर करके दे रहे हैं। बायजूस एग्ज़ाम प्रेप नाम की एक वेबसाइट है, उसके द्वारा, फिर विकीपीडिया
विकिपीडिया नाम का वेबसाइट है, उसके अलावा टेक्स्ट बुक है, उसके अलावा जागरण जोश नाम का एक आर्टिकल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जो आर्टिकल बनाता है वो भी अपने साथ के ही लोग हैं, वो उनकी भी आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा इसके ऊपर लिस्ट। उसके अलावा एक जनरेटिव एआई द्वारा लिस्ट आ जाती है, अगर आप गूगल या किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करते हो तो अब एक एआई फीचर आ चुका है वेबसाइट्स पर, जो कि ब्राउजिंग ऐप्स होते हैं, ब्राउज़र्स होते हैं बेसिकली, उसमें ये होने लग गया आप कुछ भी सर्च करोगे तो जनरेटिव एआई से जनरेट करके आपको दे देगा आपके रिजल्ट सॉल्यूशंस। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो चुकी है इंटरनेट पे, इसका भी यूज़ करो और जल्दी जल्दी आगे निकलो लाइफ में। एक चीज़ और बता दूं इंडिया कंट्री वालों के लिए, आपका सीजीएल का फॉर्म आएगा 2 दिन में। ये कई बार मैं पीछे भी वीडियो में बताता रहा हूँ, सीजीएल का फॉर्म मिस नहीं करना है। 10,000 प्लस वैकेंसी इस बार कंफर्म करी है गवर्नमेंट द्वारा। हमें पता लगा है काफ़ी जगहों से कि गवर्नमेंट इस बार 10,000 प्लस वैकेंसी सीजीएल में इंडिया कंट्री में छोड़ेगी, तो उसके लिए फॉर्म डाल सकते हो। 100 रुपये का फॉर्म होगा अगर आप एक महिला हो। अगर SC ST वाले होते हैं तो उनको 0 रुपीज़ में फॉर्म भरने का चांस मिल जाता है। डेफिनेटली अगर आपको स्पोर्ट की तैयारी, स्पोर्ट में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी चैनल से जुड़ सकते हो। स्पोर्ट की काउंसलिंग या स्पोर्ट रिगार्डिंग आपको एक गाइड करना, वो भी इस चैनल से मिलेगा। मैंने कहा ना, इस चैनल पे जितना हो सकता है उतना कंटेंट आपके लिए डाला जाएगा, ये मैंने कंफर्म किया है और डेफिनेटली आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये आप मान लीजिए मेरी तरफ से, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़ जाएं इस वीडियो में, ध्यान से सुने और समझें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सभी के नाम अच्छे से इसको समझ लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे, ये आपको मैं एश्योर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जैसे यूट्यूब पे जाते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, डालते हो, तो हमारे काफ़ी सारे ऐसे साथी हैं, साथी मतलब जो हम कर रहे हैं वही और भी लोग कर रहे हैं, जैसे स्टडी IQ IAS ये लोग हैं, ये लोग भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बहुत वेल एंड गुड काम कर रहे हैं सब लोग। सेम इसी तरीके से परचम क्लासेस है, इनको इन्होंने भी इस तरीके से बताया, इन्होंने इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बताया है। बेसिकली हमारे को सिर्फ नाम जानना ज़रूरी नहीं होता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, बेसिकली वो काम क्या करते हैं उसको जानना भी ज़रूरी है। तो हम अलग से आपको कुछ जो टॉप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको 1 बाय 1 पिक करके अलग अलग वीडियो छोड़ेंगे, जिसमें हम उसके बारे में डिटेल्ड क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड के लेवल पर एक काम कर रही है। वैसे तो आप कहोगे ऑर्गेनाइजेशन ये वाले वर्ल्ड पर काम कर रहे हैं, सेम कंपनियां भी करती हैं, तो फ़र्क क्या है भाई? कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचें या सर्विस को बेचें वो उसके लिए कर रही हैं। ये लोग आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए चल रही है। ठीक है, तो ये वाली एक पॉइंट हो जाता है इसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो दो डिफरेंट सेक्टर हो जाते हैं जो इन दोनों को अलग जो आपका डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो डिस्टिंक्ट बनाते हैं इन दोनों को, वो यही दोनों कारण है। अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये आप ज़रा सर्च करते हो तो थोड़ा सा नीचे आपको दिख जाएगा, यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन है, ये भाई भी थोड़ा इन्होंने भी बताया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इन्होंने तो 3 घंटे 4 घंटे तक का इसमें बताया है, सारा कुछ अच्छे से क्लियर किया है। दो चार और आपको दिखा दूँ, इनकी वीडियो आप देख सकते हो, प्रेफर कर सकते हो, जिनमें अगर आपको सही लगे, जो सही समझा दे अच्छे से, उसको आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन आप को मैं भी अलग से इसके अंदर एक एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर अलग से क्लियर करने जाऊंगा। आजकल मैं उसका वीडियो दूंगा तो उसको आप चेक कर लेना और कमेंट में अपने टॉपिक डालते रहो, हम उसको भी कवर करेंगे। ऐसे ही आने वाले समय की वीडियो में हम कवर करते रहेंगे, ऐसे ही नए टॉपिकों को जितना हो सकता है उतनी आप तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। आपको सब्सक्राइब करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, वीडियो के सही नीचे होगा। एक चीज़ और है दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, तो आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो रशिया से हैं, कनाडा से हैं, या फिर चड से हैं, या फिर पेरू, ईरान, इटली या इराक या श्रीलंका से, बांग्लादेश, अल्जेरिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, या फिर आपका कोलंबिया, कंबोडिया जैसे देशों से, या मलेशिया जैसे कंट्रियों से होंगे। मैं मानता हूँ जनरली वहाँ पर भी इंडियंस लोग रह रहे होंगे, पहुँचे हुए होंगे, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको हिंदी नहीं भी आती होगी। आप उस कंट्री में रह रहे हो, आपको इंग्लिश आती है, जनरली इंग्लिश ऑलमोस्ट सब लोगों को आ जाती है, हिंदी इंग्लिश तो आ जाती है, लेकिन जो दूसरी भाषाएं हैं जैसे कि मलयालम है, तेलुगु है, तो इंडिया के अलग अलग रीजन की लैंग्वेज है, अलग अलग एरियाओं की लैंग्वेज है। लेकिन मैं बात करूँ दूसरे लैंग्वेजेस की, जैसे कि आप जानते हो अरेबिक है, सऊदी अरेबिया में अरेबिक एक लैंग्वेज है, चाइना की जो है चाइनीज़ लैंग्वेज है। ठीक है, ये लैंग्वेजेस आपको जैसे कि नहीं आ रही हैं, मतलब आपको आती हैं लेकिन हमारी वीडियो में वो नहीं है। तो इसके लिए यूट्यूब ने एक फ़ीचर रखा है अपने ऐप पर, वो है डबल सी मीन्स कैप्शन है। अगर आप उस कैप्शन को ऑन कर दोगे
तो आपको वो कैप्शन ऑन करते ही आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आप डायरेक्ट जैसे ही कैप्शन ऑन करोगे तो आप मेरी कही गई बातों को अपनी लैंग्वेज के अंदर पढ़कर समझ सकते हो। वैसे तो रिटर्न में लिखा आता है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी बात हो जाती है। इस फीचर की मदद से आप समझ पाते हो किसी भी लैंग्वेज में उस सारी बातों को जो भी उस वीडियो में आपको बताई जाए, आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो। ठीक है। वैसे एक मैडम और हैं, स्टडी IQIS, एक यूट्यूब चैनल की तरफ से, जिन्होंने ये चीज़ बताई हुई है यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को लेकर। इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट दी है। मैं ये नहीं कहता ये प्रीलिम्स में ही आएगा, ये मेंस में भी आ सकता है ये टॉपिक। ये टॉपिक ऐसा है जो आगे अलग अलग एग्जाम्स में आ सकता है। ये तो इंडिया की बात है, दूसरे देशों में क्या नहीं पूछा जाएगा ये टॉपिक? हर जगह पूछा जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो गवर्नमेंट जॉब को सीरियस होते हैं लेकर, वो इंडिया कंट्री से ज़्यादा होते हैं। बाकी देशों में तो लोग प्राइवेट सेक्टर में निकल लेते हैं, उनको दिखता है जहाँ वैकेंसी दिखी वो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन इंडिया के लोग गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में वेट करके अपने आप को फंसाए रखते हैं। ये गलती कर रहे हैं, मत करिए ऐसा। अब तो बिल्कुल मत करिए। इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट जॉब को छोड़िए। अब तो आप आने वाले समय में आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब से काफ़ी लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई तो प्राइवेट जॉब्स में ही सारे पहुंच रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल भूल गए सब। समझ रहे हो? बहुत कम ही लोग हैं, इंडिया के लोग फिर भी अभी फंसे हुए हैं इस चीज़ में। इससे उनको बाहर आना चाहिए, इसमें नहीं फंसना चाहिए। टेक्नोलॉजी इसकी जितनी भी एडवांस स्किल्स आ रही हैं, कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, कोडिंग साइड है, वो सब सीखोगे तो आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट जॉब जैसी चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए। वो एक तरीके से हमारे लिए, अगर हमें टॉप रेप्यूटेड पोस्ट मिले तो अच्छा है, लोएस्ट पोस्ट में तो आप बेकार समझिए। गवर्नमेंट जॉब में जाना एकदम बेकार है, वहाँ तो सोचिए ही मत उस चीज़ को। ठीक है। तो सबसे पहले हम बायजूस द्वारा इस लिस्ट को डिस्कस करेंगे। वीडियो हम अच्छे से इसमें सारा कवर करेंगे इसके अंदर। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो फॉर्म करी जाती है विद द एम ऑफ हेल्पिंग टू सेट द इंटरनेशनल एजेंडा। बेसिकली ये इंटरनेशनल एजेंडा बनाते हैं, स्ट्रेंथन पॉलिटिकल रिलेशनशिप, ये राजनीतिक तौर पर एक रिलेशनशिप बनाते हैं देशों के बीच में। प्रोवाइडिंग अ प्लेस फॉर डेवलपमेंटल इनिशिएटिव एक्सेट्रा। लिस्ट इनकी मैंने आपको दे दी है, आप जैसे चाहते हो आप इसमें PDF को डाउनलोड कर सकते हो। बायजूस आपसे एक नंबर लेता है, आपका मोबाइल नंबर, उसको OTP आपके नंबर पर भेजता है, उससे वो आपको एक लॉगिन करवा के आपका एक अकाउंट बनाता है वेबसाइट पे, और फिर वो आपको PDF फ्री में दे देता है। ठीक है। तो इसमें ये ना सोचे कि ये PDF नहीं मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करते ही मिल जाता है। अगर बात करें तो लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ कहाँ पे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की, तो बिल्कुल पूछी जाएगी, प्राइवेट में कहीं नहीं पूछेंगे इसको। दूसरा, ये जनरल नॉलेज के लिए भी आपके काम आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे नंबर 1, अब मैं आपको हेडक्वार्टर भी बता रहा हूँ। तो यूएसए जो आपका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है यूएसए, और उस कंट्री का एक एरिया है न्यूयॉर्क, और उधर यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन का UNO खुला हुआ है। मतलब मेन वहाँ से उन्होंने शुरू किया, अब वो जगह जगह ब्रांच खोल के बैठे हुए हैं, जो कि उनका मेन ऑर्गेनाइजेशन है। उनका बहुत बड़े लेवल का काम है इसमें। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हमें इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्ड में जानना है, हमें आपके वीडियो का वेट नहीं करना। तो आप इसको क्लिक करो, आप इसके बारे में एक एक ऑर्गेनाइजेशन क्लिक करके खुद रीड करके इसको पढ़कर देखो। बाकी तो मैं आपके साथ UNO अलग से दूंगा, यूनिसेफ अलग से दूंगा, UNSC और IMF, इन ऑर्गेनाइजेशन को अलग से डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन छोटे नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है। 25 वाले जितने भी UPSC एस्पिरेंट्स हो, या जितने भी UPSC फॉर्म भरने वाले हैं, जो 25 वाले हैं, वो इस चैनल से नहीं जुड़ रहे हो तो गलती कर रहे हो, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन यहीं से जाएगी आप लोगों की, और आप वो नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। जुड़ो, क्योंकि इसी पर UPSC के 25 वाले पूरे जितने भी कैंडिडेट है, सबकी तैयारी इधर से ही है, फ्री में है इसी चैनल से, तो आप करो ज़रूर। अभी इसमें नेक्स्ट चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, वो ये है आपका यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, UNFPA। ये जो है ना आप लोगों का, आप कहोगे इसमें P बीच में क्यों आया, जो P से पहले F आ रहा है, आप देखोगे इसका नाम तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है, तो इसका नाम UNFPA क्यों है? ये नाम पहले कुछ और था, इसको फंड आगे लगाया, पहले इसका नाम कुछ और था। बेसिकली इन्होंने अपने नाम में तो इसमें थोड़ा सा बदलाव, आई थिंक मुझे लगता है इन्होंने शॉर्ट फॉर्म, आप अगर इसकी देखते तो UNFPA है। इसका भी न्यूयॉर्क USA का ही हेडक्वार्टर, मतलब हेडक्वार्टर क्या हो जाता है, हेडक्वार्टर बेसिकली मेन हेड ऑफिस होता है, मतलब वहीं से वो शुरू करता है और वो धीरे धीरे अलग अलग एरियाओं में पहुंचता है। तो UN वुमेन
UN वुमेन नाम का है जो USA के न्यूयॉर्क से है। यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल UNSC है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप देखते हो जब कभी कभार, जैसे आपने कल का वीडियो देखा हो जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि वर्ल्ड में आप हर कंट्री की इकोनॉमी या GDP जो जानते हैं उसके लिए 2-3 लोग हैं जो ग्रुप जो इसके लिए डेटा निकाल के बना के देते हैं। इसके अंदर 2-3 लोग वो कौन है? एक तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप होता है, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होते हैं। ये दो दो लोग होते हैं जो इसके अंदर ये डिटेल निकाल के आपको प्रोवाइड करते हैं। कंट्री की इकोनॉमी कह लो या फिर आप ये कह लो कि उस देश की कितना GDP है, तो वो इन दोनों के द्वारा काउंट होके आता है। इनकी लिस्ट मैंने आपको कल दी थी, याद हो तो उसी के हिसाब से आप देख सकते हो। तो वॉशिंगटन DC जो US यूनाइटेड स्टेट का है, तो वहाँ से ये इनका हेड ऑफिस है, सेम दोनों का ही उसी एरिया में आसपास मिल जाएगा। अब जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जेनेवा है, जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड देश का है। नेक्स्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसका इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये भी वहीं पे है। तो इन सबको आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इन सबके जगहों के नाम डायरेक्ट आप अगर देखते हो तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड, अब देखिए नाम से भी समझ आ जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जितने भी ट्रेड से जुड़े हुए काम होंगे उसको लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को संभालना है सारा कुछ। अब वर्ल्ड मेट्रो, ठीक है, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, ये भी उसी कंट्री से है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वीपो नाम का जो है, ये भी स्विट्जरलैंड से ही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी उसी कंट्री के जेनेवा से स्टार्ट हुआ था, बेसिकली इसका हेड ऑफिस वहीं है। यूनेट्स में आपको बता दूं UNAIDS, यूनेट्स भी उसी कंट्री से है। देख अब इसमें नेक्स्ट चीज़ ये है आपका यूनेस्को बड़ी प्रसिद्ध एक ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप ऑर्गेनाइजेशन में आती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जिसके अंदर एक से ज़्यादा देश की सरकारें इस चीज़ को मिली हुई हैं जो कि इसको संभालती हैं बेसिकली। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये फ्रांस कंट्री के पेरिस में इसका मेन हेड ऑफिस है। बाकी तो ये देखिए जहाँ हेड ऑफिस होता है बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि वो उस एरिया से शुरू हुए थे और अब वो जगह जगह हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD, ये भी उसी कंट्री के पेरिस से है। सेम यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनिडो आपका वेनिया ऑस्ट्रिया के वेनिया से आपको बता दूं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो आपका IAEA है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC, ये भी ऑस्ट्रिया के वेनिया से है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, ये यूनाइटेड किंगडम के लंदन से है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशनल्स, यानी कि जो कॉमनवेल्थ आपने सुना होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो कॉमनवेल्थ की गेम होने से पहले जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हैं उसकी मैं आपको बता दूं यूनाइटेड किंगडम के लंदन से है। वो यूनाइटेड किंगडम के लंदन से ही आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इटली के रोम से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो, आपने सुना हो कभी नाटो, तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बेल्जियम के ब्रुसेल्स से है। और बर्ने, स्विट्जरलैंड के बर्ने से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। अब आप कहोगे इसके अंदर हम ऐसा नहीं है कि हम 300 की लिस्ट आपकी पूरी इधर दी गई है, वो बाईजूस ने इतनी नहीं दी है लेकिन दूसरे लोगों ने दी है, इन्होंने भी बहुत सारे नाम दे दिए अपने लिस्ट के अंदर जितने भी हैं, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी एशियन इसका नाम है बेसिकली शॉर्ट में। इंडोनेशिया के जकार्ता से इसका शुरू हुआ था ये। सिंगापुर के क्वींस टाउन से मैं आपको बता दूं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है जो कि अपेक जिसको आप कहते हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मैं आपको बता दूं ये एक जर्मनी देश के बर्लिन से है। और धाबी जो है ना UAE, मैं आपको बता दूं यूनाइटेड अरब एमिरेट ये कंट्री है, उसके अबू धाबी एरिया से इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी
एजेंसी है, ये भी उसी देश से शुरू हुई थी। और इसी तरीके से साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये नेपाल कंट्री के काठमांडू से है। सेम सऊदी अरेबिया के जेदा से आपको बता दूं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। और मॉरिटियस, जिसको आप मॉरिशस कहते हो, उसके ईबेने से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड से वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। और आपको बता दूं नॉर्थ कैरोलिना वाले देश से या उस एरिया से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड लेवल पर है ये। द हैग्यू, जो आपका नीदरलैंड्स के जगह पर एक एरिया है, द हैग्यू वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स नाम से है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो आपकी स्विट्ज़रलैंड के लाउसाने जगह से है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको बता दूं, ये आपका कोलोंगनी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड से। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN, ये स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड से है। फ्रांस के पेरिस से इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स यानी कि ICOMOS। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूनेप, जो कि आपका नाइरोबी केनिया से है। और स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा से यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, इसकी शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछी जाती है। देखिए एग्जाम में वो करते क्या है, पेपर में ऐसा कर देते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं और कह देते हैं कि इसकी फुल फॉर्म बताओ। कई बार जनरली MCQ मिल जाते हैं तो 4 ऑप्शन मिल गए, लेकिन नहीं दिए अगर ऑप्शन तो आपको इसके आंसर खुद ब खुद बताने होते हैं। जैसे कि आपको बोला कि आपसे बोल दिया कि UNODC की फुल फॉर्म बताओ, वैसे तो आप खुद भी जानते हैं कि ITI की फुल फॉर्म, ITI की फुल फॉर्म जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है किसी देश में ITI नाम से कोई कंपनी भी खुल रखी हो तो ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको भी पता है कि आप किस सेक्टर का एग्जाम देने जा रहे हो, तो वो जो शॉर्ट फॉर्म है वो किस चीज़ की हो सकती है। जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो वो ऑस्ट्रिया के वेनिया से है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म देके फुल फॉर्म पूछेगा। सेम इटली के तुरीन से यूनाइटेड नेशंस इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका आ सकता है। सेम स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा से UNDRR, ये आपका UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है। और कनाडा के मॉन्ट्रियल से एक है UCAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। कई बार आपको लगता होगा कि आपके देश में अलग अलग मिनिस्ट्रियाँ बनी हुई हैं, एविएशन को लेकर बनी है, एजुकेशन को लेकर मिनिस्ट्री है, और भी दूसरी चीज़ों को लेकर मिनिस्ट्रियाँ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट्स हैं जो पूरे देश को संभाल लेंगे। लेकिन आपको देश के बाहर का नहीं पता, कंट्री के बाहर का देखते हो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहे होते हैं जो उनके भी हेड होते हैं, जिनको उन सबकी डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सेम कनाडा का मॉन्ट्रियल जो है, वहाँ से आप देखोगे तो आपका सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल का है। USA के न्यूयॉर्क से यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP है। इटली के रोम से IFED है, इसका फुल फॉर्म आप देखो तो। स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा से ITU यानी कि टेली कम्युनिकेशन यूनियन बनाया हुआ है। तो सोचिए इन लोगों ने अच्छे तरीके से हर एक चीज़ पे ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है और ये ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं। अलग अलग इनके पास पोस्टें हैं उसके अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, इन ऑर्गेनाइजेशंस में, इन यूनियंस में इनके पास खुद के पास पोस्ट है। लेकिन वो पोस्ट ऐसे नहीं मिलती, वो पोस्ट आप भी ले सकते हो। आपको जैसे लगता हो कि इन ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ऐसे पोस्ट होंगे जो काफ़ी बड़े और रेप्यूटेड हैं, तो हम उसको कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लगता है, आप ले सकते हो। तो उसी तरीके से स्पेन के मैड्रिड से आप देख सकते हो, और टोक्यो, जापान के टोक्यो से आप देख सकते हो। यहाँ पर UNU है जो कि नेशंस यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसी तरीके से आप पूरी लिस्ट को रीड कर सकते हैं। जैसे ये लिस्ट में 4-5 और नाम है, आपको यहाँ से नाम पढ़ने हैं लेफ्ट साइड से, राइट साइड से किधर से वो उसका हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस है, वो आप समझ सकते हैं। नेम मतलब बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन उस हेडक्वार्टर से ऑपरेट करता है, ये मतलब नहीं है, वो अपने अपने ब्रांच से ऑपरेट करता है, लेकिन रिपोर्ट करना होता है उसको हेडक्वार्टर के अंदर सारी डिटेल्स को।
ये भी एक चक्कर इसके अंदर है। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाले लिंक हैं इसको क्लिक करोगे तो आप चेक कर पाओगे और इसके अंदर इसकी डिटेल्ड को अच्छे से चेक कर पाओगे। दूसरा byju's.com द्वारा जो लिस्ट है इसको आप डायरेक्ट इस वाले लिंक पर क्लिक करो, डायरेक्ट आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी, ये आपके काम आएगी। ट्रिक्स टू रिमेंबर, आप इसके हेडक्वार्टर्स को कैसे रिमेंबर करोगे उसको लेकर इन्होंने कुछ बातें बताई हैं। आप एरिया वाइज पहले रिमेंबर कर सकते हो, जैसे कि कुछ एरिया, जैसे कि कुछ वॉशिंगटन डीसी से हैं तो आप वॉशिंगटन डीसी वाले ऑर्गेनाइजेशन को एक बार अपने पास ध्यान में रखो। तो इस तरीके से एरिया वाइज आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। रिकमेंडेड वीडियो भी इन्होंने छोड़ा हुआ है यूट्यूब पर, तो वो भी आप इसके लिए देख सकते हो इसी सेम चीज़ को लेकर। दूसरा, यहाँ से आप ये सारी चीज़ें इसमें, उसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये इन्होंने क्या है ना, बायजूस बेसिकली इंडिया बेस्ड कंपनी है, तो इंडिया पर वो इंडिया के एग्जाम्स में ज़्यादा फोकस में लगी हुई है, चाहे वो ऑफलाइन को हो या ऑनलाइन को हो। ठीक है, तो इनकी भी अभी पूरे इंडिया में अच्छे से रीचिंग नहीं हो पाई है, मोस्ट ऑफ द जगह ये लोग पहुँच चुके हैं। तो इसमें भी आप इस चीज़ को देख सकते हो कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर कही हुई हैं। तो ये एक हो जाता है हमारे पास, बायजूस के द्वारा एक लिस्ट हो जाती है। सेम अगर मैं विकीपीडिया के द्वारा बात करूँ तो इंटरनेशनल कहो इनको या इंटर गवर्नमेंटल कहो, बेसिकली एक देश से ज़्यादा की सरकारें ही इसको मिलकर इन लिस्ट इसको चलाएंगी, इन ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगी, लेकिन कोई अकेला व्यक्ति चला नहीं सकता, इसलिए लोगों की रिक्रूटमेंट होती है और वो लोग ऑफिसर बन जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ पर लोग बन जाते हैं। सबसे पहले मेजर एग्जिस्टिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ ली है, इस लिस्ट में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लिया है। अगर मैं सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बैठ गया इस लिस्ट के अंदर तो आप समझिए कि मेरे को कितने कितने स्प्लिट करके पार्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर मेजर लिस्ट लिए हैं, मतलब मेजर मतलब बड़े बड़े लिस्ट इधर लिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मोर कंप्लीट लिस्टिंग सी, आप देखो विच इंक्लूड, यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा इसके अंदर लिस्ट है। आप अगर ईयर बुक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक ये वाला इस वाले आर्टिकल पे जाते हो तो इसमें इन्होंने अच्छे से दे रखा है पूरी की पूरी 25,000 प्लस इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब ये गवर्नमेंट के नहीं है, एक्सक्लूडिंग फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस। अबाउट आपको बता दूं 4,000 5,000 से ज़्यादा यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। लिस्ट डोरमेंट एंड डेड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज दोज इन ऑपरेशन फिगर्स एज ऑफ द 400 एडिशन के अंदर इसमें दिया है। आप सोचिए 2012 में इसी बुक का 400वां एडिशन निकाल दिया था और इतने बड़े लेवल पर ये लोग बात कर रहे हैं इस पूरे लिस्ट के अंदर, मतलब आप समझ रहे हैं। ये जिस बुक की मैंने आपको बात बताई, ईयर बुक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये चौथी बार यानी 400, यानी कि इन्होंने लगभग इससे पहले 399 बार पहले इसका एडिशन निकाला और ये 400 टाइम्स इसकी लिस्ट इन्होंने निकाली, इसका एडिशन इन्होंने निकाला। यूनाइटेड नेशंस एंड एजेंसीज आप देख लो इधर कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप देखते हो तो यूएन हैज़ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आपने नाम सुना होगा, यूएनओ आपने इसका नाम सुन रखा होगा। तो यूएनओ के अंदर आपको बता दूं उसकी भी 6 अलग अलग उसके अंदर सब ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सेक्रेटरीट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 की 6 जो आपने देखा ना, ये यूनाइटेड नेशंस हैं बेसिकली। इसके अंदर जितने भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर आने वाली, यूनाइटेड नेशन बेसिकली दोस्तों देशों का समूह है और उस समूह के अंदर आने वाले ऑर्गेनाइजेशंस ये सारे हैं। यूएन ऑल्सो इंक्लूड वेरियस फंड्स, प्रोग्राम्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये जो आप ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुन रहे हो, बेसिकली ये एक एक्चुअल में एक ऑथोराइज्ड बॉडी है जो कि इस चीज़ को कर रही होती हैं। ठीक है, मतलब इनके पास ये ऑथोराइज्ड राइट्स हैं, उसके हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब की लिस्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हो। आप इसमें ब्लू वाली जितनी भी लाइन दिखती हैं उसको क्लिक करके उसकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझ सकते हो। मेनली ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो इसके अंदर है वो यूनाइटेड नेशंस वाली हैं। यूनाइटेड नेशन मतलब कि कुछ देशों का समूह है, उसको यूनाइटेड नेशन कहते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है तो यूएनओ, उसके अंदर मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आप देखते हो तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन दिखते हैं। ठीक है, यूएनओ खुद में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप यहाँ से भी देख सकते हो। यूएनओ आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देखिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन खुद में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। और विकीपीडिया जो है,
विकिपीडिया ने इस लिस्ट को दिया, अच्छे से दिया है, बिल्कुल एक एक चीज़ उसने बताई है। अब मेरे हिसाब से मैं इसको पूरा नहीं डिस्कस कर सकता पढ़ पढ़ कर, क्योंकि हमने पहले यही वाली लिस्ट अभी आपके साथ बायजूस के द्वारा डिस्कस करी, फिर यही लिस्ट। अगर आप ये जानना चाहते हो कि एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अफ्रीका की राइस सेंटर नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, बायोडाइवर्सिटी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। शॉर्ट फॉर्म भी हैं, पेपर में एग्जाम्स के अंदर ये लोग शॉर्ट फॉर्म देंगे और फुल फॉर्म आपसे मांग लेंगे। तो CIP का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सोचिए, तो इस तरीके से इन्होंने इसमें इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं। तो ये खुद में एक ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम्स में पूछेंगे। नाम तो पता होने ही चाहिए, अगर इसकी डिटेल्ड नहीं पता तो शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म तो ध्यान रख लो। फिशरीज़ ऑर्गेनाइजेशंस, जो फिशरीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें एशिया पैसिफिक फिशरी और कमीशन है, कमीशन फॉर द कंजर्वेशन फॉर एट एंड एंटार्क्टिक मराइन लिविंग रिसोर्सेज है, ग्रेट लेक्स फिशरी कमीशन है, इंडियन ओशियन टूना कमीशन, इंटर अमेरिकन ट्रॉपिकल टूना कमीशन है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एटलांटिक टूनास है। इनकी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आप यहाँ से देखिए। इसी तरीके से मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन देख लो, ये सारे इंटरनेशनल बेस्ड हैं। तो इसकी पूरी लिस्ट आपके सामने है, ठीक है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हो। रीजनल बेसिकली क्या हो गया कि जैसे कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट हो गया, तो उस रीजन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पर हैं, उसके नाम इन्होंने यहाँ दे दिए। जैसे ये देखो, सेम इसी तरीके से आप इसको लिस्ट के बाद एशिया कॉन्टिनेंट का देखते हो, तो एशिया कॉन्टिनेंट में भी ये लिस्ट आपको दिखता है। फिर यहाँ पर ट्रांस कॉन्टिनेंटल में आपको दिख जाएगा, जिसमें ग्रुप ऑफ 8, जैसे कि यूराशिया है जो कि एशिया यूरोप फाउंडेशन बनाया हुआ है, 2 कॉन्टिनेंट के बीच का फाउंडेशन है। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट और ट्रांस एटलांटिक के अंदर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से पूरी आपको दिख जाती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अमेरिकास कॉन्टिनेंट की सारी ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री एलियंसेस को लेकर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्होंने बताया रखे हैं। सेम कल्चरल और एथेनिक और लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हो गया, मतलब देशों के लिए जो कॉमनवेल्थ होता है, अरब लीग्स हो गए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशंस हो गया। तो ये सारे कल्चरल हैं, या फिर कुछ एथेनिक्स हैं, या फिर कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज़ आपको बता दूं, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि एजुकेशनल बेस्ड हैं या यूनिवर्सिटीज़ पे बेस्ड हैं, उसके आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब आपकी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो डेटा बन रहा है उसको होल्ड कर रही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये आपकी एजुकेशन जो आपके देश में चल रही है, आपके एरियाओं में चल रही है, अलग अलग देशों में चल रही है, उसके ऊपर भी कोई और लोग हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर उसकी ऑर्गेनाइजेशन बना के आपके डेटा पर नज़र रख रहे हैं, सारा कुछ जानते हैं, उसको और बेहतर करने के लिए वर्क कर रहे हैं। लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिल जाएगा। एनवायरमेंटल और आर्म्स कंट्रोल, और इसके बाद मल्टी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर पावर ऑर्गेनाइजेशंस, सस्टेनेबल, और इस तरीके से पूरी लिस्ट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये लिस्ट एक खुद में काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो ये आप इसको पढ़ सकते हो। ये लिस्ट प्रोवाइडेड है, ब्लू वाले लाइन पे टिक करोगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल्ड में भी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में पता लग जाता है तो सोचिए काफ़ी कुछ आप जान जाओगे। लोकल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन अलग होते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के फेडरेशंस अलग होते हैं। फेडरेशंस अलग चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है, और अथॉरिटी अलग होती है, कंपनी अलग होती है, डिपार्टमेंट अलग है, मिनिस्ट्री अलग है। कभी भी इन सारी चीज़ों को मिक्स मत करना, कहीं ये मत सोच लेना कि डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशंस, कंपनी और इन सबको अथॉरिटी, इन सबको एक साथ मान रहे हो। नहीं, ये सारे डिस्टिंक्ट्स हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग इनके काम हैं, ये चीज़ आपको जानना है। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सारे इंटरनेशनल लेवल पर होंगे, वो नेशनल स्टेट लेवल पर भी हो सकते हैं, एरिया लेवल पर भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, फेडरेशंस हो सकता है, अथॉरिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से रेफरेंसेस इन्होंने दे रखे हैं, तो इस रेफरेंसेस को आप रीड कर सकते हो, जहाँ से इन्होंने डिटेल्स को आपके सामने
सामने लाया है। और इसके बाद ये सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस हुई है इधर, और काफ़ी एक अच्छे तरीके से डिस्कस हुई है पूरी लिस्ट, जो कि मैंने विकिपीडिया ने तो बहुत अच्छे से समझाया है इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को। और ये आप ही में से लोग होते हैं जो इधर जाकर डालते हैं इन डिटेल्स को, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ यहाँ डालते रहो, ये लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर है टेक्स्ट बुक नाम की वेबसाइट, तो इन्होंने भी इस लिस्ट को रेडी किया है। इन्होंने भी वही बताया है, पहले इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सभी के नाम दे रखे हैं, उसके बाद इन्होंने हेड क्वार्टर दिया है। और ईयर ऑफ फाउंडेशन की बात करूँ तो उन्होंने बताया है कि वो किस समय शुरू हुआ था। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक नाम से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये 1966 से शुरू हुआ फिलीपाइंस से, और चाइना के बेजिंग से शुरू हुआ 2016 के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक नाम से। बेसिकली ये तो बैंक आ गए, ये हमारे काम के नहीं है। बेसिकली हमारे को गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जानने हैं, लेकिन इन्होंने बहुत से ऐसे हैं जो इन्होंने अपनी लिस्ट के अंदर डाल दिए हैं, और इनकी लिस्ट यहाँ पर एंड हो जाएगी। जैसे आप थोड़ा नीचे आते हो तो इसके अंदर आपको दिखता है यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका खुद इंडिया कंट्री पार्ट है। इन्होंने अपने लिस्ट में इंडिया को क्यों एक एग्जांपल के तौर पे लिया, बेसिकली ये लोग इंडिया बेस्ड एक एड टेक कंपनी है, या एड टेक प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, इसी वजह से इंडिया बेस्ड लिस्ट इसमें दिख रही है आप लोगों को, तो वो इस तरीके से मदद कर सकती है। ठीक है, एक ट्रिक होती है इनको रिमेंबर करने की, तो ट्रिक अपने अपने तरीके से लोग देते हैं। बेसिकली ट्रिक वो इस तरीके से देते हैं कि जिस एरिया की जितनी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको उस एरिया के हिसाब से याद रखो, तो ऐसे ही ट्रिक लोग देते हैं जिससे लोगों को आसानी से याद हो जाती है, क्योंकि लोग एरिया को अच्छे से पहचानते हैं, तो एरिया से समझना आसान होता है। ठीक है, अब जैसे जागरण जोश है, तो जागरण जोश ने भी इस लिस्ट को दिया, जैसे कि लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके हेडक्वार्टर्स बता दिए इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स और सोशल एंड पॉलिटिक्स। तो आप इसके अंदर थोड़ा नीचे आते हो तो देयर आर, देखो ये भी कह रहे हैं 300 से ज़्यादा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में चलते हैं। ठीक है, 300 से ज़्यादा, एक एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं और उनके पास बहुत अच्छी पावर है, एक इंटरनेशनल लेवल की पावर है, मतलब कि एक से ज़्यादा देशों से मिलाकर उनके पास पावर है। सोचिए इतनी बड़ी पावरफुल पोस्ट पर होते हैं इसमें लोग, इन ऑर्गेनाइजेशंस में। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम का है, जो कि 1965 में एस्टेब्लिश्ड हुआ, बेसिकली तब से शुरू कर दिया था। यूएसए से न्यूयॉर्क सिटी से शुरू कर चुके हैं वो। यूएनडीपी उसका शॉर्ट फॉर्म है, यूएनईपी, यूएनएफपीएफ, इस तरह के, यूनिसेफ है। उसके अलावा WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इस तरीके से, जो इटली के रोम से शुरू हुआ है। एक चीज़ और इसमें क्लियर कर दूं, जो भी जिसका भी हेडक्वार्टर जिधर भी है वो वहाँ ऑपरेट नहीं करता, बल्कि पूरे दुनिया भर में ऑपरेट करता है। जितने कंट्री में आज तक ऑपरेट करने पहुँच रखा है, वो पहुँचा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, उतने तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप उसका एस्टेब्लिश्ड हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म आप इस लिस्ट से पढ़िए। तो जागरण जोश ने भी एक अच्छे तरीके से इस लिस्ट को पूरा अच्छे से दिया है, जो कि अच्छे से इस बात को समझाता है। तो इस तरीके से ये वाली लिस्ट आपको दिख जाएगी। ये वाली लिस्ट काफ़ी वेल मैनर्ड तरीके से है लिस्ट। वेल मैनर्ड मतलब कितना अच्छा इन्होंने, देखिए ईयर भी दिया, वही सब दिया है दूसरे लोगों की तरह ही, लेकिन इनकी लिस्ट एक सही लिस्ट लग रही है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। दूसरा, अगर आप इंटरनेट पर ब्राउज़र पर जाकर डाल देते हो लिस्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी वर्ल्ड में है, तो ये लोग इस तरीके से AI जनरेट करके देता है। इन्होंने डायरेक्ट इसमें एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप ऐसे क्लिक करते हो तो वो और अच्छे से आपको उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। साथ साथ उसके नाम के साथ साथ इन्होंने लोगो भी दे दिया। काफ़ी बार लोगो से पता लगा लेते हैं। लोगो क्या होता है, आप कभी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनोगे या कॉलेज यूनिफॉर्म पहनोगे या कंपनी के कभी एम्प्लॉय बनोगे कहीं, तो वहाँ पर उसका एक लोगो मिलेगा, जो कि आपके शर्ट पर, टी शर्ट पर, उस पर लगा हुआ होगा। वो लोगो ये डिफाइन करता है कि वो कौन सी कंपनी है, एक पहचान रखी गई है, तो वो आप इधर से समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट विकिपीडिया बायजूस की नहीं समझ आ रही, टेक्स्ट बुक की नहीं चाहिए, तो और लोगों ने भी लिस्ट दी है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो अपनी जानकारी के लिए। आगे बढ़ता हूँ, दूसरा यहाँ पर तो लिस्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वही सेम बात दोबारा से सर्च करी गई है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ देखते हो तो हाउ मेनी इंटरनेशनल
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो 300 प्लस इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ये सर्च करके देता है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाली हटा दें तो वो सारी जो एक एक्चुअल में आपके लिए काम कर रही हैं, जो आपकी भलाई के लिए, आपके लिए डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब सरकारों के लोग मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर। अगर आप टॉप 10 की बात करो इसके अंदर, तो IMF है, यानी कि आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक फाइनेंशियल एजेंसी है जो कि यूएन में है। यूएन बेसिकली दोस्तों यूनाइटेड नेशन है, कोई जगह नहीं है। यूनाइटेड नेशन मतलब कि एक ऐसा समूह बना दिया गया है जिसमें काफ़ी सारे देश मिले हुए हैं, कंबाइंड हैं उस चीज़ को चलाने के लिए। ठीक है, बेसिकली कौन चला रहा होगा आपके देश में से? आपके देश में से कौन है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा है? बेसिकली आपके देश की गवर्नमेंट के कुछ लोग होंगे जो इस सेक्टर को, इसके अंदर होंगे। ठीक है, वो उसके ग्रुप के पार्ट होंगे, वो उसके मेंबर होंगे, इस तरीके से वो संभाल रहे होंगे। सेम यूनेस्को आप देखोगे तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन मतलब कि यूएनओ नहीं है। यूएनओ तो खुद में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की है ये, मतलब कि समूह, देशों के समूह में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनली वर्क करता है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी एक इंटरनेशनल बेस्ड है। तो इस तरीके से आप इन सबको देख सकते हो। अभी मैं आपको इसी लिस्ट में आपको यूएनओ ढूंढ रहा हूँ, तो यूएनओ भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए पहले मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ। देखो भाई, यहीं पे आपको वो यूएनओ भी दिख जाएगा। ठीक है, इसी लिस्ट में यूएनओ भी है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप सोचिए कि पूरी लिस्ट है, ये तो बेसिकली वो टॉप है। अब ये टॉप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन गए, ये सारे लोग जिनकी लिस्टिंग है यहाँ पर, क्योंकि भाई ये लोग उस लेवल तक का काम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। उस जो इनके काम है, इनके ऑर्गेनाइजेशन के, उस लेवल का काम इन लोगों ने संभाला हुआ है। इसी वजह से ये टॉप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं एज़ कम्पेयर, और इनके काम भी उतने ज़्यादा एडवांस होंगे। और जैसे कि इसमें से कुछ तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सिक्योरिटी बनाए रखनी है, देशों के अंदर शांति बनाए रखनी है और लोगों के लिए अच्छी चीज़ें करनी है, तो उस वो लोग टॉप पर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो पूरी लिस्ट। तो ये लिस्ट मैंने प्रोवाइड करा दी है सारी की सारी। अगर आप यूट्यूब पर देखो तो यूट्यूब पर भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की बातों को डिस्कस किया है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो चीज़ आप इनके थ्रू भी समझ सकते हो। लेकिन अगर आपको अलग से एक एक ऑर्गेनाइजेशन की बात चाहिए अलग अलग वीडियो में, तो आप बता देना कमेंट में, हम यूएनओ को लेंगे अलग से। यूएनओ जो है उसके लिए हम अलग से वीडियो लेंगे। साथ ही साथ WHO का और यूनेस्को, इन सब के लिए हम अलग अलग वीडियो लेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका वीडियो हम अलग लेंगे। तो यही था इस वीडियो के अंदर। और किसी का ऐसा पॉइंट हो जिसको बताना हो तो डेफिनेटली इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में नए टॉपिक बताना। मैं मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।